रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है वो टू लोब से मिलकर बना होता है, जो लोकेटेड होता है साइड ऑफ ट्रिकिया। यानी ये देख के ये इस वाली जगह को जिस तरह हमने पढ़ा था लेरिक्स कहते हैं, और इस वाली जगह को ट्रिकिया कहते हैं। और यहाँ पर थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इस वाली जगह को थायराइड ग्लैंड कहते हैं। और ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है 3 हार्मोन को। तो 3 हार्मोन कौन कौन से है, वो है ट्राइऑक्सिन, T3, टायरोक्सिन, T4 एंड और तीसरा जो है वो है कैल्सिटोनिन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्राई एंड टेट्रा आयोडाइनिन, T3 एंड T4। T4 को क्या कहते हैं, थायरोक्सिन भी कहा जाता है, यानी इसको कलेक्टिवली थायरोक्सिन कहते हैं। इस तरह हम नहीं पढ़ते कि T3 एंड T4। जो T3 एंड T4 आर आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन, यानी आयोडीन जो है कंटेन करता है। जो T3 है वो इसमें 3 आयोडीन एटम मौजूद होते हैं, जबकि T4 में 4 आयोडीन पर ये मुश्तमिल होता है। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो इंटीरियर पिट्यूटरी में होता है, वो स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ बोथ हार्मोन्स को या तो रिलीज करता है और इसकी प्रोडक्शन भी करता है। फिजिकली इफेक्ट इसका क्या है, फिजिकली ये मेटाबॉलिज्म, नर्वस सिस्टम एंड डेवलपमेंट, मसल एंड स्केलेटन, यानी मेटाबॉलिज्म हो रहा की तौर पर, नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट यानी हमारी जो नर्वस सिस्टम है जो मैसेज को लाने और ले जाने का काम करता है उसको भी डेवलप करता है। और हमारी मसल कंट्रैक्शन, जब हम कोई काम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसको भी ये सपोर्ट करता है। तो ये क्या करता है, इन तीनों चीज़ों की ग्रोथ करवाता है। इसके बाद है हाइपोथायरॉयडिज्म। ये हाइपर का मतलब है ऊपर, काज किसकी वजह से काज होता है, ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से ये होता है। सिम्टम इसके क्या है कि हाई मेटाबॉलिक रेट, इसमें जो मेटाबॉलिक खुराक की जो तौर पर है वो इसकी रेट ज़्यादा हो जाती है। रिपीट एंड इरेगुलर हार्ट बीट, इसके अलावा इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, वेट लूज एंड एक्जिपिथेलेमिया में जो है इसमें आइज जो है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाती है। हाइपोथायराइडिज्म यानी अगर थायराइड की कमी वाक़या हो जाए बॉडी में तो फिर क्या होगा, हाइपो मीनलेस डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, यानी डिफिशियंसी हो जाए आयोडीन की। क्या काज करता है, ड्रिंकिंग वाटर हैव लिटिल आर नो आयोडीन, किसकी वजह से काज होता है कि अगर हमारा जो वाटर हम इस्तेमाल करते हैं उसमें आयोडीन की मकदार ना हो या कम हो, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयोडीन, या आयोडीन इसमें हो ही ना। थायराइड हार्मोन लेवल डिक्रीज एंड ब्लड, अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो तो हमारे हार्मोन, जो हमारी ब्लड है उसकी लेवल में भी थायराइड कम हो जाएगा। इसमें जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो डिक्रीज को डिटेक्ट करता है और सिक्रीट करता है मोर TSH। जो TSH है, अगर ओवर स्टिमुलेशन हो थायराइड ग्लैंड की तो ये काज करता है एनलार्जमेंट, ठीक है। और इस एनलार्जमेंट को कहा जाता है गोइटर। चाहे इस गोइटर यानी जिसमें बढ़ जाना, थायराइड ग्लैंड का बढ़ जाना, तो इसको ठीक भी किया जा सकता है अगर हम आयोडीन का इस्तेमाल करें तो ये ठीक हो सकता है। इसके बाद है क्रिटेनिज्म जो है, इसमें डिफिशियंसी अगर हो जाए एक न्यूली बर्थ बेबी में थायरोक्सिन की तो तौर पर सही नहीं होगा। इसके अलावा फिजिकल ग्रोथ भी इसकी अच्छी नहीं होगी, और अगर वो बड़ा हो भी जाए तो इसमें जो एक्स की फॉर्मेशन है, इनफर्टिलिटी है, यानी बच्चे पैदा करना, वो भी इसमें फिर नहीं होगा। इसके बाद है मैक्सिडेमा। अब अगर ये वाली सिचुएशन यानी डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन अगर एडल्ट स्टेज पर हो तो फिर क्या होगा, सिम्टम इसके क्या है। अच्छा, सिम्टम इसके क्या है कि इसमें लो मेटाबॉलिक रेट होगा, पुपी आइज मीन इसके आइज में जो है सोजन होगा, मोटापा इसमें होगा, और जो इसका स्किन और हेयर है वो ड्राई हो जाएंगे। एडिमा, जो इसकी बॉडी है ऐसा इसको लगता है कि इसके बॉडी में जो है बहुत ज़्यादा पानी है। और टर्म स्पेलिंग होगा, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज इसको होगा, लितर्जी जो है ये नींद की हालत में होने को कहते हैं। और मेंटल डिटेरियोरेशन और जहनी बिगाड़ भी इसमें पैदा होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक लफ्ज़ लिखा है कोलाइडल गोइटर। तो ये जब आयोडीन की कमी हो जाए एक्साडेमा में
تو کیا ہوتا ہے کہ تائرائڈ گلینڈ جو ہے وہ انلارج ہو جاتا ہے اور باہر کی طرف نکلنا شروع کر دیتا ہے، اور اس والی کنڈیشن کو کولائڈل گویٹر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کیلسیٹونین۔ کیلسیٹونین جو ہے یہ کنٹرول کرتا ہے ایکسٹرا سیلولر لیول آف کیلشیم آئن، یعنی یہ بلڈ ہے، ہمارے پاس بلڈ کی وین ہے، تو جب یہاں پر کیلشیم رائز ہوگا، زیادہ ہوگا، تو یہ ٹرانسفر کرے گا کس میں؟ یہ ٹرانسفر کرے گا بون میں، اور اس کو کون ٹرانسفر کرے گا؟ کیلسیٹونین جو ہے اس کو ٹرانسفر کرے گا، اور اس طرح یہ نارملائز کرے گا تائرائڈ لیول کو اور ڈیکریز کرے گا سیکریشن آف کیلسیٹونین کی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیلسیٹونین جو ہے یہ کیا کرے گا؟ انہیبٹ کرے گا کیلشیم آئن کو تھرو ابزرپشن بائی انٹسٹائن، اور یہ ڈیکریز کرے گا ری ابزرپشن کو کڈنی سے، یعنی جو کڈنی ہے وہاں پر بھی ری ابزرپشن تو ہو رہا ہے، تو یہ اس کو ڈیکریز کر دے گا اور انٹسٹائن سے کیلشیم کو آبزرو کرنا شروع کرے گا، اور جس کے نتیجے میں ایکسکریشن ہوگی یورین کی، اور یہ کڈنی سے یہ کیا لے گا؟ ری ابزرپشن کے ذریعے سے پوٹاشیم آئنس کو لے گا۔ اچھا، یہ بچوں میں بہت اہم جو ہے کردار ادا کرتا ہے۔ اگر اس کی ڈیفیشنسی واقع ہو جائے، یہ بونس کو جو ہے ڈپازٹ نہیں کرے گا کیلشیم کو، جس کے نتیجے میں کیلشیم جو ہے وہ خون میں بہت زیادہ ہو جائے گا اور ڈسٹربنس کا ہو جائے گی، جس کی وجہ سے جو مسل فنکشن ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوگا، نروس سسٹم بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا، اور کڈنی سٹون بھی پیدا ہوگا۔ اس کے بعد ہے پیراتائرائڈ گلینڈ۔ پیراتائرائڈ گلینڈ جو ہے یہ 4 ہوتے ہیں اور لوکیٹڈ آن تائرائڈ گلینڈ، تائرائڈ گلینڈ پر موجود ہوتا ہے۔ پیراتھورمون جو ہے یہ ایک ہارمون ہے جو کنٹرول کرتا ہے سی پلس بیلنس آف بلڈ، یعنی کیلشیم کو بیلنس کرتا ہے بلڈ میں۔ اگر پیراتھورمون کی اوور سیکریشن ہو جائے تو یہ کیا کرتا ہے؟ جو کیلشیم آئن ہے بونز میں اس کو کم کر دیتا ہے اور بلڈ میں کیلشیم آئن کو زیادہ کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے بون جو ہے وہ سافٹ ہو جاتے ہیں اور ایزیلی بریک ہو جاتے ہیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہائپر کیلسیمیا، جو کیا کاز کرتا ہے؟ کڈنی سٹون وغیرہ یہ کاز کرتا ہے۔ اچھا، جو لیس سیکریشن جب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو پھر ہائپو کیلسیمیا کہتے ہیں، جس میں نیورون بیکم سینسیٹیو ٹو اسٹیمولیٹ اینڈ لیڈ ٹو ٹیٹنی، جس کی وجہ سے ٹیٹنی کاز ہوتی ہے، جس میں مسلز ریمین اینڈ کنٹریکٹڈ، یعنی ایک ہی حالت میں رہ جاتے ہیں، یعنی پھر وہ صحیح طریقے سے کنٹریکٹ نہیں کرتے، اور اس کو ٹیٹنی کہتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔